नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 1 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं ताकि आपको आने वाले समय में जो है एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 1 पूछ लिया गया है। अब कोई छोड़ के नहीं आया होगा, सभी ने बनाया होगा। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये होता है कि कोई राज्य चाहे कि मैं भाई अलग अपना देश बना लूँ, जैसे मान लीजिए सिक्किम कहेगा मैं अलग से अपना एक देश बना लूँ, तो ये नहीं हो सकता। तुम छोड़ के नहीं भाग सकते हो क्योंकि तुम इसका हिस्सा हो, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया आपको कि सतरिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए सतरिया नृत्य सब जानते हैं आपका असम से संबंधित है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य है। संचालनकर्ता शंकर देव साहब हैं। अगर इतना बात जानिए फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सतरिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है। लेकिन अगर आपने मेरे बात पे थोड़ा सा भी गौर किया हो तो आपको आंसर मिल गया है। कैसे, मैं बताता रहा कि वैष्णव संत जो है आपका वैष्णव संत शंकर देव जो है सतरिया नृत्य के संचालन करता है। अब वैष्णव संत है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपका हो गया भक्ति आंदोलन ऑप्शन में था और यही राइट आंसर करके आना था। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में मौखिक रूप से भी कई प्रकार से जो है आपको फायदा मिल सकती है अगर आप ध्यान से सुने तो। संचालनकर्ता जो है वैष्णव संत शंकर देव है। यह असम का प्रमुख नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य आपको 8 हो जाता है, ये मैं कल बताया था, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जीडी तो क्या आगे जो एग्जाम आ रहा है वहाँ काम आ जाएगी। मोहिनी अट्टम है ना, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सतरिया और कथक, ये आपका 8 नृत्य जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर आपसे पूछा गया है। 51.5 जो है महिला साक्षरता दर रहा था 2011 में बिहार के। और बिहार का ओवरऑल जो आपका लिटरेसी रेट है ये भी सबसे कम है आपका बिहार का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में ये सबसे ऊपर है भाई साहब, ठीक है। बिहार सबसे अधिक लिटरेसी कहाँ का है, केरल का है। सबसे कम लिटरेसी हो गया बिहार का। सेकेंड सबसे कम लिटरेसी हो गया आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात भी है। लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है, हरियाणा का है। सबसे कम वन कहाँ है, हरियाणा में है। सबसे अधिक वन कहाँ है, एमपी में है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, यूपी में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक उड़ीसा में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको चीज़ों को याद रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया, रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है। रिपीट किया गया प्रश्न है, बताया हूँ, ठीक है। अपने तरफ से एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हूँ, उसमें बताया हूँ। जब आपको यामिनी कृष्णमूर्ति को पूछा गया था तो भैया ये भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी आपका जो है भरतनाट्यम से ही संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम प्लस ओडिसी ये दोनों ही नृत्य के नृत्यांगना है, सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह जो है ये आपका राज्यसभा का सदस्य भी है वर्तमान में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का जो है सदस्य भी है सोनल मानसिंह। जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना 12, उसमें से एक सोनल मानसिंह भी है। इसके अलावा बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती और पद्मा सुब्रमण्यम ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। इसके अलावा लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई ये जो है भरतनाट्यम से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण ये सब जो है कुचिपुड़ी के नृत्य है। सोनल मानसिंह और संयुक्ता परिगिरी ओडिसी के नृत्यांगना है। कृष्णा नायर
कृष्णन कुट्टी, शांताराव, ये सब जो है कथकली के जो है नर्तक हैं। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। कथकली जो है केरल का है। तो आने वाले जो कुछ कैरेक्टर है, आप लोग कहे तो मैं कैरेक्टर पे वीडियो बना दूं, लेकिन अब जाने दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बना देता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो। आर्टिकल पे इतना अच्छा वीडियो बना के दिया, जब एग्जाम में आ जाता है तब जाते हो वीडियो पे एक व्यू लेने के लिए कि भाई देखिए इस यहाँ पे तो था, मैं देखा नहीं। तो उस समय पछता के क्या फायदा, पहले ही देख लो। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का देहांत हो गया था पिछले साल, जैसा कि आप जानते हैं। मिल्खा सिंह जो है धावक थे। यह हुआ उपाधि जो है फ्लाइंग सिख का अयूब खान ने दिया था। अयूब खान जो है पाकिस्तान से संबंधित है। मिल्खा सिंह के पुत्र का नाम जीब मिल्खा सिंह है और ये गोल्फर है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि भारत में जो गिने चुने खिलाड़ी हैं उसको जरूर याद रखें, है ना। जैसे नारायण कार्तिकेयन हो गया, जीब मिल्खा सिंह हो गया, है ना। ये सब गिने चुने खिलाड़ी है, क्योंकि इसमें ज्यादा तादाद नहीं है खिलाड़ियों का। हाँ, क्रिकेटर बहुत है ना। इसके अलावा पीताम्बर का अर्थ क्या है पूछा गया था, तो जिस पीला हो जिसका अंबर, अर्थात भगवान विष्णु, जिसका जो है कपड़ा पीला होता है उसे पीताम्बर कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु। ये समास के पाठ से पूछे गए थे प्रश्न। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाण भट्ट। मतलब ऐसा नहीं पूछा गया था कि समास पहचाने, मतलब अर्थ पूछा गया था, लेकिन जो कर्मधाराय समास होते हैं उसके अंदर ये आता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपका बाण भट्ट है। हर्षचरित के लेखक भी बाण भट्ट है, स्वाभाविक सी बात है, जिसका खाएगा उसी का तो गाएगा। तो इसी के दरबार में दरबारी कवि थे, तो इन्हीं का किताब लिखेगा, है ना। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों बुक के नाम है और ये तीनों हर्षवर्धन स्वयं लिखे हैं। ठीक है, खुद लिखे हैं। हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था, इसका नाम हेनसांग है, और हेनसांग के पुस्तक का नाम जो है सीयू की है। क्या, सीयू की जो है आपका हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीनी यात्री और इसका जिक्र आता है एग्जाम में, फहियान। फहियान जो है चंद्रगुप्त सेकेंड यानी विक्रमादित्य के समय आए थे। गीत गोविंद के लेखक आपका कौन है, जयदेव है। ठीक है, और जयदेव जो है सेन वंश के दरबारी कवि थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, लक्ष्मण सेन के। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है पूछा गया, तो एम.एस. स्वामीनाथन। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, भारत स्तर पर एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में इसका पदार्पण कब होता है, 1960 के दशक में, और 1966-67 में जो है धूम मचाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है भाई, खाद्यान्न के उत्पत्ति में, उत्पत्ति नहीं कह सकते, पैदावार में जो है मतलब बढ़ाना, खाद्यान्न के पैदावार को बढ़ाना, उन्नत किस्म के बीज खाद का प्रयोग करके। ठीक है, ये था हरित क्रांति। सबसे अधिक जो असर डाला ये गेहूं पे डाला, और सबसे अधिक असर पंजाब में डाला। ठीक है, इसके अलावा श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन से है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। फ्लड मतलब बाढ़ होता है, ऑपरेशन बाढ़ जो है ये आपका दुग्ध से संबंधित है। कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया था, देखिए कौशल विकास मंत्रालय योजना कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया है। इसमें एक युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है ट्रेनिंग देने के बाद। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ये वाला जो है आर्टिकल 100 पूछा था या फिर लोकसभा का गणपूर्ति पूछा था, क्योंकि आर्टिकल 100 किसी न किसी रूप में जो लोकसभा का गणपूर्ति के लिए कोरम है 1/10 उसी से संबंधित है। आर्टिकल 100 कहता है कि सदन में अगर सीट खाली भी है तो कार्य का संचालन होगा, इस प्रकार की बात इसमें रखी गई है। तो वही बात हो गई भाई, गणपूर्ति से संबंधित है। तो अगर ये पूछा होगा कि आर्टिकल 100 क्या है, तो सदन में सीट अगर 1-2 खाली भी है तो ऐसा नहीं कि काम ठप हो जाएगा, कार्यवाही होगी। 101 जो है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्यता एक साथ नहीं ले सकता। अनुच्छेद 108 जो है ये प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग को बुलाते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा को बुलाते हैं बैठक के लिए। अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है, और जो बैठक होती है ना उसका अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, यानी जो वर्तमान में आपका ओम बिरला साहब है, तो यही करेंगे। ये नहीं कि प्रेसिडेंट बुलाए तो प्रेसिडेंट कर लेंगे, और जिसको पता नहीं होगा प्रेसिडेंट ही मारेगा। हमसे लिखा लीजिए, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई इतना इंपॉर्टेंट दोनों की बैठक हो रही है तो प्रेसिडेंट ही कर रहे होंगे अध्यक्षता, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 112 जो है वित्तीय वार्षिक विवरण यानी बजट से संबंधित है। सदन के जो है कार्यकाल के गणपूर्ति के लिए कोरम क्या है, यही मैं बता रहा हूं। दोनों में से कोई एक ही आया होगा। कोई बच्चा तो बताया कि भाई कोरम से संबंधित था, कोई बच्चा बता रहा है आर्टिकल 100 से। तो ऐसा हो सकता है कि कोरम की चर्चा किस आर्टिकल में है, या कोरम से संबंधित कौन से आर्टिकल है, या फिर कोरम कितनी रखी गई है कार्यवाही के लिए। तो 1/10 रखा गया है, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा।
ठीक है। इसके बाद आकर्षण का विलोम शब्द पूछा गया था, तो प्रतिकर्षण विकर्षण होता है। जैसे चुंबक के दो ध्रुव अगर नॉर्थ नॉर्थ ले ले तो विकर्षण होगा, और दोनों विपरीत ध्रुव ले ले, वो नॉर्थ है वो साउथ, तो आकर्षण होगा। तो चुंबक से समझ लेते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण काम आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है पूछा गया था, तो जो आपका कॉन्टाजियस जो डिजीज है, ये आपका चेचक, हैजा, कोरोना, सर्दी जुकाम। जो सर्दी जुकाम होते हैं ना आम रूप से, ये भी वायरस से होती है और ये वायरल हो जाता है। ये भी जो है संक्रामक टाइप का रोग है। आप देखेंगे घर में एक आदमी को सर्दी हुआ तो दूसरे को भी हो जाता है, मुझे खुद हुआ है ना। चेचक वगैरह जिसे छोटी माता वगैरह कहते हैं, ये भी आपका जो है संक्रामक रोग में आता है। कोरोना को तो सब जानते हैं, इसके बारे में समझाना ही नहीं है। और हैजा, हैजा खास करके वर्षा के समय में होती है, जब दूषित जल पीता है लोग तो उस समय हैजा हो जाता है, उल्टी आना स्टार्ट होता है, मिचाली आ जाना जो है स्टार्ट हो जाता है, उसे हैजा कहते हैं। ये भी जब फैलता है तो एक एरिया को समेट डालता है, ठीक है। तो ये भी संक्रामक रोग है। चेचक के टीका का खोजकर्ता आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीका के खोज करता है। और पोलियो के टीका के खोजकर्ता जोनास साल्क है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जोनास साल्क, और अल्बर्ट साबिन भी है। तो अल्बर्ट साबिन जो आजकल आप देख रहे हैं पोलियो की दवाई ओरल वाला, कि ओरल वाला एक ड्रॉप होता है कि बच्चे लोगों को 2 बूंद पिला देता है, ये अल्बर्ट साबिन ने खोजा था। और जो इंजेक्शन वाला ड्रॉप था पहले के जमाना में, ये आपका खोजा था कौन, जोनास साल्क। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। मेरा थोड़ा ड्राइंग जो है बहुत कमजोर है, नहीं बना पाया, मैं इंजेक्शन का साइन बनाना चाह रहा था। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रश्मि, प्रभा, अंशु, ये जो है किरण का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा उधम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। उधम का जो होता है उपद्रव मचाना, खलबली मचाना, है ना, एकदम जो है उत्पाद मचा देना, हरकंप कर देना, हलबली मचा देना, तो उपद्रव उत्पाद इसका जो है ये हो जाएगा। भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिम से होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मानसून की जो शुरुआत होती है, यानी बारिश की जो शुरुआत होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे, ये तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था अर्थशास्त्र वाला, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लंदन में किसने इंडिया हाउस का जो है गठन किया था। तो इंडिया हाउस का गठन जो है ये आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था लंदन में। लंदन में मैं ये भी बता के रखा हूं कि जो जनरल ओ डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो आपका आरोपी थे, जो गोली चलवाए थे, डायर, इसको गोली मारा था उधम सिंह, वो भी लंदन में जाके। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे लंदन से। इसके अलावा जो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे, तो ये भी याद रखेंगे, यूएसए सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात सब जो है आपको ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। तो दोस्तों ये था आपके सेकेंड शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्नों का एक विस्तृत और सटीक और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वाला एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।